हेडिंग डालेंगे एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। फर्स्ट लिखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो को पहले बंद कर दें। हाँ, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट को अगर जीरो मान लो तुम, फाई नॉट को अगर जीरो मान ले तो x बराबर क्या? a साइन ओमेगा टी। और इसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? a ओमेगा साइन, अच्छा हाँ भाई कॉस होगा, याद है। v बराबर, आ जाओ जल्दी आओ, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी यहां पे रखिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और टाइम। अच्छा देखो, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है ना, और देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कॉस 2 थीटा बराबर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं? 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है कि भूल गए? याद है? ये क्या है? आपको मैंने बोला था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पता होनी जरूरी है। ये तो 2 थीटा की क्या है? इक्वेशंस है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा को हम उसके टर्म में लिखना चाहते हैं, थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं। आ जाओ जाओ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? यहां से देखो, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा बराबर क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या? अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 2 ओमेगा टी बाई 2। यहां तक लिख लीजिए इसको, अभी समझाते हैं आगे। कुछ नहीं किया गया है इसको, जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर में हम नहीं लिखना चाहते हैं, स्क्वायर में हम नहीं लिखना चाहते हैं, तो उसको 2 थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या? कॉस स्क्वायर थीटा के 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां पर थीटा क्या है? ओमेगा टी, तो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन लिखी है, अभी धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, अभी इसको केवल लिख लीजिए, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, एम बी स्क्वायर में तो किसी को दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा, v क्या होता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, भाई ये तो सबको पता है, x बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और v बराबर क्या? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए बराबर क्या? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तो सबको पता है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आपको केवल एक चीज याद रखनी है, ये, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा और चलते हैं, लिख लो इसको, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, v और x में भी कोई रिलेशन है? v और x में एक फॉर्मूला बताया था, v बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? हाँ, अच्छा लो,
मुझे यकीन नहीं था आप लोग आ जाएंगे, लेकिन अच्छी बात है आप लोग आ गए, वेरी गुड। लेकिन कल 11:35 पे आ जाइएगा। 11:35 क्लास विल स्टार्ट। 11:35 से 1 बजे तक ही मुझे पढ़ाना है, 15 मिनट ब्रेक दे दूंगा, 1:15 पे सर आ जाएंगे, ठीक है। तो 1.5 घंटे की क्लास तो कम से कम चाहिए मुझे, कम से कम। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ जल्दी, ये देखो आ रहे हैं। समय, अच्छा आज संख्या कुछ ज्यादा ही है बच्चों की, ऐसा क्या? बैठो बैठो, आओ इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, चाहे सतीश के पास बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करें। अच्छा बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं। अगर इतना नोट हो गया ना, अरे कुछ नई चीज पढ़ा दी क्या? बिल्कुल नई चीज नहीं पढ़ाई, वही चीजें हैं। हो गया, नोट हो गया? जल्दी नोट करो, अरे जल्दी करो बेटा, तुम आगे आ जाओ, दोनों लोग, जगह तो है आगे। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ बेटा आगे आओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ, जगह है अभी आगे, बहुत पीछे में आओ, इधर आके बैठो। इस पे, इसको उधर कर लो बेटा, ये किसकी, उस पे रख लो बेटा, वहां रख लो। बैठो, यहां बैठो, एक उधर बैठो। तुम आके सतीश के बगल बैठ जाओ। हाँ आ जाओ सतीश, जगह खाली करो उसके लिए। ये बैग भी हटाओ। हटाओगे? हटा लो, हटा लो, अरे उसको तो बैठने दो। हाँ बैग आगे रखो, बैग आगे रखो। अंजलि जाने दो बेटा उसको। चलिए सेटल डाउन एवरीबॉडी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? बैठो, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हाफ mv स्क्वायर, और v बराबर क्या पढ़ा है? v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। हाँ भाई, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा है फॉर्मूला ना, ये पढ़ा है। इसको रख दो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए? एसएचएम के लिए। जब एसएचएम कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? अच्छा याद करना है? नहीं याद करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर क्या? ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था। तो अगर ये याद है तो ये चीजें आपको याद हैं, ठीक है। अगर ये चीज है तो जब एसएचएम हो रहा है बच्चों, तो बताइए कि ये क्या कर रहा है? पहले ये है ए और ये है माइनस ए, ठीक है। तो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ये यहां पर जा रहा है। तो ये क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है ये दोनों ना। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये मीन पॉइंट है। और एक्स दूरी जो होती है वो कहां से होती है? मीन पोजीशन से होती है। तो मैं कह रहा हूं कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन क्या होगा? x विल इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होगी? मीन पोजीशन पर कितनी होगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये क्या होगी? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक। अच्छा आपको पता है जो मीन पोजीशन होती है उस पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। लेकिन अब देखिए इस इक्वेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तो चेक करें। अब देखो एट एक्सट्रीम, भाई पता तो है लेकिन लॉजिकल देखा तो जाए। एट एक्सट्रीम x बराबर क्या है? चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम है चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम है, x बराबर पॉजिटिव होगा तो प्लस है, नेगेटिव होगा तो माइनस है। अच्छा कुछ भी वैल्यू हम रखें इसमें ना, तो फाइनली क्या होगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। और ये वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और कहां पर होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर होगी। तो आपको दो चीजें समझ में आई कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है मीन पॉइंट पर और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे, दोनों ही एक्सट्रीम पर क्या होती है, क्योंकि यहां पर भी वेलोसिटी 0 और यहां पे भी वेलोसिटी 0। अच्छा लॉजिकली सोचोगे बेटा तो समझ में एकदम से आ जाएगा, कुछ रटनी नहीं पड़ेगी। यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं होती तो घूमता क्यों ना, आगे चला जाता, यहां पे पहुंचा। अच्छा फोर्स इधर पीछे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट आगे था, फोर्स पीछे। इस फोर्स को बोलते हैं, एक शब्द और समझिए, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो अपनी मीन पोजीशन से ये तो आगे जा रहा है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इसको क्या है, वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी अगर 0 नहीं होती तब तो आगे चला जाता है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई 0। फिर वो जो फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है और बढ़ा रहा है। यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम यहां पर आया तो मैक्सिमम, उसके बाद धीरे 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 फिर कम होना शुरू हो गया। और कहां पे जाके कम हो गया, यहां पे आके 0 हो गया, यहां पे जाके 0 हुआ, फिर ये बढ़ना शुरू किया, फिर यहां पे आया तो फिर मैक्सिमम, और फिर क्या किया, बढ़ता बढ़ता, अरे फिर यहां तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, कम होना शुरू किया, फिर यहां पे गया तो यहां पे फिर 0, फिर घूम के आएगा वापस। तो यहां पर क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मीन पर काइनेटिक वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अभी वो समझाएंगे आगे, अभी ये समझिए केवल, ठीक है। लेकिन सब समझ गए ना, काइनेटिक एनर्जी कहां पे मिनिमम कहां पे मैक्सिमम। थोड़ा और चलते हैं आगे। अभी हमको देखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, फिर ग्राफ के बारे में देखेंगे, फिर टाइम पीरियड की चर्चा करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी की चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, जो भी क्लास में आ रहा था सबको क्लियर होगा। क्लियर है सतीश, चलो आगे चलते हैं। अभी बेटा पोटेंशियल एनर्जी तक मत पहुंचो, यहां तक समझ में आया, बस यहीं पे रुके रहो, आगे समझाते हैं। अभी बता रहे हैं, ये समझ में आया, इतना समझ में आया, बस यहीं तक रुके रहो, अभी आगे चल रहे हैं। जब चलेंगे साथ में तब साथ में चलना, वो तो केवल बता दिए कि थोड़ा सा आगे का ओवरव्यू क्लियर हो। चलें आगे, चलें बच्चों, नोट करिए, तेजी से नोट करो तुम लोग, बहुत धीरे हाथ चल रहा है, ठंडी में हाथ नहीं चल रहा, हाथ को रगड़िए, थोड़ी हीट आएगी, वर्क करिए, हीट विल बी जनरेटेड। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं आप लोग, ये देखो, खाने से हीट जनरेट नहीं होगी, लिखो, हो गया, चलें आगे, बताओ आगे चलें, नीरज हो गया नोट, चलो। तो ये हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, यही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी है, अरे 0 है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एम अपॉन, देखो, हाँ क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई, माइनस नहीं बेटा, माइनस क्यों होगा, तो के बराबर क्या, एम ओमेगा स्क्वायर, यहां पे रख दो, एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या, के, तो 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2। भाई ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, के बाई एम, एचएचएम कांस्टेंट याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से 1/2 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए
अरे बेटा ये आता था एफ प्रपोज बराबर के एक्स, तो यहां से एम ए बराबर क्या माइनस के बाई एम इंटू एक्स। लिखने तो दो पहले, एम ए बराबर माइनस के एक्स, तो यहां से हमने ए निकाला क्या आया माइनस के एक्स बाई एम, और ए बराबर क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या के बाई एम, यही तो लिखा है ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या के बाई एम, तो यहां से के बराबर क्या एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, के क्या है एसएचएम कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा स्प्रिंग की कहानी केवल स्प्रिंग में। तो यहां से हमारा क्या आ गया हाफ के ए स्क्वायर, ए क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। चलिए इतनी कहानी हमको समझ में आती है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मीन पोजीशन, ये क्या है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये क्या है निगेटिव एक्सट्रीम। अच्छा निगेटिव और ये यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है मैक्सिमम है, अरे जीरो है काइनेटिक एनर्जी यहां पर, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो है, और मेन पॉइंट पोजीशन पे क्या है मैक्सिमम है। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे होगा, इसका ग्राफ होगा इस तरीके से। काइनेटिक एनर्जी देखो यहां से जब निकल रहा है, यहां से निकल रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है। यहां पर मीन पोजीशन पाया तो वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम। फिर आगे बढ़ा तो वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है घट रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है घट रही है, तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है। और यहां पे आया तो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो ये क्या हो गया दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, बनाओ। ये कौन सी पोजीशन है x इक्वल टू माइनस ए, ये है x इक्वल टू जीरो, और ये है x इक्वल टू प्लस ए। बना लो आकांक्षा। चलिए अगर ये बात सही है तो कुछ और देखते हैं। और समझते हैं, ये तो एक जनरल ग्राफ हो गया, इसका और ग्राफ देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट। ये तो हमने पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखा, किसके रिस्पेक्ट में देखा पोजीशन। भाई काइनेटिक ये इधर इस साइड में क्या है बना लो चाहो तो, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, और ये बना लो x, ये बना लीजिए x। तो काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ है ना। वैसे तो x वाला जीरो है तो यहां से होनी चाहिए एक्सेस, देखो ध्यान रखो एक्सेस कहां से होनी चाहिए इस जगह से होनी चाहिए ना, क्योंकि x इक्वल टू जीरो क्या है यहां पर है, तो एग्जैक्टली तो वहीं पे बनेगा, लेकिन चाहो तो ऐसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और x के बीच में क्या है ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी और x के बीच में ग्राफ है। अब काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में ग्राफ निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखो समझ लो ढंग से, अगर ये x इक्वल टू जीरो है, इसको ऐसे ही बना लो बेटा, यहां पे मत बनाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे ये कितना है माइनस ए, और ये क्या है ये काइनेटिक एनर्जी, यहां पे x इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ये क्या है x इक्वल टू जीरो, और यहां पर क्या है काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, कितनी वैल्यू है हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर इतनी ही तो है। के स्क्वायर बोल दो या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बोलो, बात एक ही है ना। हाफ, अरे लो लिख देते हैं भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा कोई इसको याद करने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मैंने बता दिया एफ प्रोपोर्शनल टू किसके है माइनस के एक्स, ये तो याद है ना। वहां से एम ए बराबर क्या आ गया माइनस के बाई, ठीक है, एम ए बराबर माइनस के एक्स, तो ए बराबर माइनस के बाई एम, और ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या के बाई एम। निकाल लो, दो चार बार निकालोगे याद हो जाएगा, याद मत करना इक्वेशंस, ठीक है। फिर हाफ एम वी स्क्वायर रख दिया, v की जगह क्या रख दिया वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला चाहे याद कर लो, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अगर यहां हम लोग पहुंच गए तो थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए, आ रहा है समझ में? चलो आगे चलते हैं। नोट करो, नोट करो। ये समझ में आया कि इस ग्राफ को मैंने यहां से हटा के इधर क्यों किया? क्योंकि x इक्वल टू 0। एक्चुअल में किताब में ऐसे ही बना, किताब में एक्सेस बनी ही नहीं है बुक्स वगैरह में, और एग्जाम में भी नहीं आता है। एग्जाम में भी एक्सेस नहीं देते हैं, बस ग्राफ बोल देंगे, बताओ भाई ये कौन सा ग्राफ है, या ऐसे बता देंगे ये कौन सा ग्राफ है ना, ऐसे बना देते हैं। एक्सेस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, बट ये आपको मैंने डिफाइन करके बना दिया कि ऐसे बनेगा एग्जैक्टली। चलिए, अगर ऐसा है तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है एसएचएम में? यहां पर जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये है ए और ये है माइनस ए। अच्छा, यहां से थोड़ा और समझो, ये है माइनस ए और ये है ए, और ये क्या है? ये आपकी मीन पोजीशन है। तो पहले हम कहां गए? यहां गए, फिर क्या किए? यहां पे वापस आए, फिर क्या किए? यहां पे गए, और फिर क्या हुआ? यहां पर वापस आए। ये छोटा बड़ा बना है लेकिन है सब बराबर। ठीक है, इसमें कितना टाइम पीरियड लगा? t/4। इसमें भी कितना? t/4। इसमें भी कितना? t/4। और इसमें भी कितना? t/4। सब में जाने आने में समय कितना लगेगा? बराबर। और टोटल टाइम पीरियड क्या है? t। तो 1/4 इसमें लगा, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें। ठीक है, यही तो है। टाइम पीरियड कितना है? पूरा t। तो अब हम टाइम पीरियड के सेंस में लिखना चाहते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। देखो, ये बन गई हमारी t और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और देखो t/4, t/4 से फिर आगे चले तो क्या हुआ? t/2। फिर आगे चले तो 3t/4। उसके आगे चले तो t। सही है भाई? 4 खंड में मैंने इसको जर्नी को तोड़ दिया। तो पहले जब मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है कहां पर? t = 0 पर, t = 0 पर किस जगह पर है? ये अपनी मीन पोजीशन पे है। और जब मीन पोजीशन पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए यहां पे थी, वैल्यू बताओ, 12 kA²। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। क्या ये बात सही है? अच्छा, यहां से चलते चलते जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचे, जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचे तो कितना टाइम पीरियड बीत गया? t/4। और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे क्या हो गई? वेलोसिटी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। चलो ले आते हैं काइनेटिक एनर्जी को 0 पे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू की, फिर बढ़ना शुरू की तो कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? भाई वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो v² होता है ना, तो क्या है? पॉजिटिव ही होगी, तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और जब यहां पर पहुंची t/2, ये t/4 और t/4 कितना हो गया? t/2। तब क्या काइनेटिक एनर्जी है? फिर मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम हो गई। अब फिर क्या हुआ? जर्नी समझिए, कोरिलेट करते चलिए। फिर ये बढ़ना शुरू की, फिर क्या होगी? फिर घटना शुरू करे। यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। फिर क्या हुई? कम होना स्टार्ट की। यहां पे मैक्सिमम और यहां पर क्या? फिर 0। चलो भाई, कहां पर 0? 3t/4। जब t/4 मतलब ये t/4, ये t/4, ये t/4, जब इसमें यहां पर पहुंच गई तो क्या हो गई? वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? 0 हो गई। फिर क्या करेगा? फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? t तक जाएगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है? ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिए, जितने में ये जो एसएचएम की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जितने टाइम में एसएचएम का एक साइकिल, ये एक टाइम पीरियड लिए ना एसएचएम का,
उतने में काइनेटिक एनर्जी का 2 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का 2 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कैसे? देखो साइकिल होता क्या है, जिसके बाद रिपीट करें। देखो एक बार मैक्सिमम, देखो ये जो ग्राफ है इसको उठा के मैं ऐसे रख दूं तो ऐसा लग रहा है कि ग्राफ रिपीट कर रहा है। देखो इस ग्राफ को मैं ऐसे यहां आगे बढ़ा दूं तो ये क्या कर रहा है, ये t/2 पर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो एसएचएम का टाइम पीरियड अगर t, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड t/2। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर f, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f। बेटा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर टाइम पीरियड घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की दोगुनी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड होता है वो एसएचएम के टाइम पीरियड का आधा होता है। क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, क्योंकि देखो दो तीन बार कम ज्यादा हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, 0 फिर मैक्सिमम, अरे यहां पर मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर ये घूम के आया मैक्सिमम हो गया। तो एक साइकिल में कितना साइकिल कन्वर्ट हुआ, 2 साइकिल। एक साइकिल में कितना हुआ, 2 साइकिल। ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये देखो एक है और ये क्या है, ये दूसरा साइकिल है। एक साइकिल ये और एक साइकिल ये। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टाइम पीरियड अगर एसएचएम एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है, उतनी ही देर में जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है। अगर एसएचएम का टाइम पीरियड t है तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है, t। तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं t डैश बोल देता हूं, t डैश बराबर t/2। फिर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या है अगर f, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, f डैश बराबर 2f। लिख लीजिए। क्या रटना है कि समझ गए आप लोग? समझ गए आई होप। बेटा रटेंगे नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो मैंने आपको एक इक्वेशन कराई थी, याद होगी आपको शायद, x बराबर क्या था, a sin ओमेगा t। ठीक है, और अभी काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन निकाली थी ना, क्या आई थी, हाफ mv², फिर v² की वैल्यू रखी थी, फिर वो cos स्क्वायर के टर्म में आ रहा था, फिर इसको cos 2θ के टर्म में रखे थे। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, बताओ बेटा, दिखाओ मुझे, दिखा दो कहाँ लिखा है। अच्छा ये वाला, हाँ देखो 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर 1 + cos 2ωt/2। देखो इस इक्वेशन से भी तुमको समझ में आ सकता है, वैसे मैथमेटिक्स के पार्ट है, फिर भी समझ लीजिए। यहां पे काइनेटिक एनर्जी ये क्या, sin ωt, ओमेगा बराबर 2πf, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, f। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, f। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो कौन सा cos का टर्म आ रहा है, cos 2ωt आ रहा है। तो 2ωt, ओमेगा बराबर 2πf रखोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। भाई 2ωt है ना, तो ओमेगा का 2ω, तो f का 2f हो रहा है ना। यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, f, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पर ओमेगा फ्रीक्वेंसी, इसके टर्म में याद करो तो ओमेगा, और यहां पे कितना 2ω, तो यहां पर f होगा, तो यहां पे कितना होगा, 2f होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डबल हो रही है। इस इक्वेशन से भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है, बाकी ये तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ही। यहां पर कितनी है ओमेगा, यहां पे कितनी है 2ω, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी
डबल हो गई तो जो आपकी एफ है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए वैसे ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स से भी आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन अब मैथमेटिक्स तो पढ़ते नहीं हम लोग, तो इसी से समझेंगे। बाकी ये भी समझ में आ रहा है, कहीं पे भी ऐसी इक्वेशन आए तो आप समझ जाइए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई। वीरेन कंफ्यूजन है क्या कुछ, बताओ, क्लियर है? चले आगे चले, ठीक है, चलो इसको समराइज कर लेते हैं। तो देखो नोट हो गया, बिठा दो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी है आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो निकाला हमने एट मीन पॉइंट एक्स बराबर क्या है 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और दिस इज द के मैक्स, और एट एक्सट्रीम एक्स इक्वल टू क्या है प्लस माइनस ए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये किसके बराबर है, के मिनिमम के बराबर है। खत्म हो गई बात, पता है, मैंने बता दिया आपको। ऐसे डायग्राम बना लो, अपने आप लिख लेना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी, लिख लेंगे इसको, लिख लीजिए जल्दी से। तो वही चीज है, बार बार वही घुमा फिरा के बता रहा हूं। क्या हो प्रतीक्षा, क्या नहीं दिख रहा, कोई कंफ्यूजन? बोलो बोलो बोलो। हो सकता है कोई सिंबल गलत बन गया हो मुझसे, अभी कहेगी सर वो एक्स है कि अल्फा है, बताओ नीचे क्या लिखा है, ये के मिनिमम लिखा है, अपने आप नहीं समझ सकती हो, 0 हो गया तो क्या हो गया, अरे के नहीं के ही लिख दो मिनिमम। ओ हो लो भाई, ये क्या है के ही मैक्सिमम, मैं जान रहा था कुछ ऐसी गलती निकालेगी, के ही मिनिमम। इसे कहते हैं लॉजिक को समझो, समझी, लिखा हुआ उस पर मत जाओ, जो पढ़ा रहे उसको समझो। ये क्या है के ही मैक्सिमम है, वो क्या है के ही मिनिमम। ठीक है, चलिए आगे चले, पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। ये हो गया, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, पता था हमको। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसका कोई डेरिवेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर भी वही होती है, बट यहां पर के क्या है एसएचएम कांस्टेंट, बट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर या पी बराबर क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। स्प्रिंग में क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ना, वो दोनों अलग चीज हैं, स्प्रिंग का अलग है ये, और ये के क्या है एसएचएम कांस्टेंट। अब ये अगर ऐसे आ गया तो देखिए, लिखिए एट मीन पॉइंट क्या है एक्स इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी हाफ के 0 स्क्वायर, मतलब क्या है 0। भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 ही होगी ना, एकदम मैक्सिमम है तो ये क्या हो गई 0 हो गई, मिनिमम हो गई। हाँ इसको लिख भी दो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की वैल्यू कितनी 0। ठीक, एट एक्सट्रीम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ये यू से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे इसको, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू यू मैक्स। अच्छा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वो भी कितनी आ रही थी, के स्क्वायर, और ये भी कितनी आ रही है, के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर, वह भी क्या आ रही थी, वो भी हाफ के स्क्वायर आ रही थी ना। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, और एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। जब हम यहां से यहां पे गए और यहां पर गए, ये क्या है हमारा ए है और ये क्या है माइनस ए, तो मीन पोजीशन पर जब हम हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, कंजर्व है। तो एसएचएम में क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट कर लें, अगर ये पता है तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलिए प्लॉट करते हैं, ये नोट हो गया। चलिए प्लॉट करिए, ग्राफ प्लॉट करिए। एक हम किस में करेंगे, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी क्या उसकी डबल आ रही है कि नहीं आ रही है। देखते हैं, चेक करते हैं, आनी चाहिए, देखते हैं आ रही नहीं आ रही है। ये सब सवाल हैं आपके, थ्योरी के सवाल हैं, आ जाते हैं, कहीं ग्राफ आ जाएगा, 2-3 बार तो ग्राफ ही पूछा जा सकता है कि ये वाला ग्राफ जो बताया मैंने, अभी वाला बताया ना, ये वाला, ये छोटा वाला, सबसे छोटा नहीं, अभी ये नहीं पढ़ाया, ये वाला कराया था ना, हाँ ऐसा वाला। तो ये सब ग्राफ पूछ लिया जाता है, या तो वो वाला टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे, इधर उधर करके, एक्सेस इधर उधर करके, जब क्रिस्टल क्लियर आएगा तभी समझ में आएगा। चलो आगे चलते हैं, हो गया, इतना समझ में आ गया। तो ग्राफ प्लॉट कर लें, करें ग्राफ प्लॉट, चलिए। तो ये हो गया माइनस ए, ये हो गया ए, और ये क्या हो गया, मीन पोजीशन। बोलो, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो, और एक्सट्रीम पे क्या, मैक्सिमम। ठीक, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। और काइनेटिक एनर्जी का कैसा आया था, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा आया था, ऐसे ही आया था ना। अभी रुको, इसी को बनाओ, फिर मैकेनिकल एनर्जी में बताएंगे। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, जहां पर एक्सट्रीम पर क्या है, ये मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे क्या है, मैक्सिमम। समझाऊं क्या दोबारा, यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और इस वाले पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और फिर आगे यही रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए, कोई नई बात नहीं है, सब आपको पता है, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर माइनस a। आप लोग टाइम से आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे ही टाइम पे आते रहो। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कल क्लास 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। टाइम, अरे बच्चे नहीं रहते, मुझे खुद फिर पढ़ाने में वो लगता है ना कि अभी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएगा, तो पता चला 15 मिनट लेट आओगे तो पूरी क्लास ही नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए टाइम पे आ जाओ, कल आ जाइएगा 11:35 पे। 11:30 टाइम है, 5 मिनट का रिलैक्सेशन है ना, 5 मिनट तो देना जरूरी है। हाँ, ड्यू टू अनफॉरसीन रीजन आई एम 5 मिनट लेट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कोई नहीं, बातें नहीं बच्चों, खत्म करना है ना इसको। देखो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, तो अब टाइम पीरियड ग्राफ कर लें।
आप लोग शायद कर सकते हो प्लॉट, एक बार करके देखो, अपने आप करके देखो। अरे इसका पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच में जब मैं बनाता हूं साथ में प्लॉट करते हैं, आप लोग भी बनाइए। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया टाइम, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, प्लॉट करने से पहले आप इसको वो बना लिया करिए ना कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, तभी हम लोग समझ पाएंगे। यहां पर कैसे मूवमेंट हो रहा है, पहले आगे गए, फिर पीछे आए, और फिर आगे गए। तो ये कितना है, t/4, ये कितना है, t/4। फिर यहां पर भी t/4 और यहां पर भी कितना, t/4। तो चलो पहले बना लें, मार्किंग तो बना लें। t/4, ये अरे t/4 और ये t/4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, t/2, और यहाँ पे कितना 3t/4, और ये कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा भाई, 3t/4। अब ये बताओ कि जब मीन पोजीशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब t/4 पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ½ यानी कि मैक्सिमम। तो हमने देखा कि इसको हम कैसे बना रहे हैं, पहले 0 था, और 0 के बाद t/4 पे क्या हो गया, मैक्सिमम, और फिर वापस लौटा तो t/2 पे क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। तो ये किया और ये 0, t/2 पे क्या हो गया, 0। उसके बाद यहां से यहां गया तो क्या हुआ, फिर मैक्सिमम और फिर 0। अच्छा, इसमें तो बड़े अच्छे से दिख रहा है, 2 साइकिल कंप्लीट हो गई ना, ये साइकिल एक, दूसरी साइकिल ये, वहां पे थोड़ा बनाना पड़ा था, ये तो आपको दिख रहा है, दोनों साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट। तो ये जब वो क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ अपने शेप को रिपीट करने लग जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, उसी को हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। जैसे हमने साइन का ग्राफ बनाया था, तो कैसे बनाया था, जब ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे करता है ना। तो ये जो पूरी साइकिल है, यही साइकिल तो बार बार रिपीट करती है। क्या ये रिपीट कर रहा है, ये नहीं रिपीट कर रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है। तो टोटल ये जो साइकिल है, यही साइकिल क्या करती है, ये लगातार रिपीट कर रही है। तो जो शेप लगातार रिपीट करता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहां पर ये रिपीट कर रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, इतना ही शेप क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो यहां पे टाइम पीरियड क्या हो गया, यहां पर भी टाइम पीरियड हाफ हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। लिख लो, here also potential energy time period will be half of time period of SHM। लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड है क्या होगा, SHM के टाइम पीरियड का हाफ होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टाइम पीरियड की, अरे SHM की डबल होगी। वो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलें। चलें आगे चलें, हो गया, कोई नई चीज नहीं है। अब लिखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लिखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो ये टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ k स्क्वायर, और k की जगह क्या है, m ओमेगा स्क्वायर। तो क्या है, इसको लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, कुछ गलत बता रहे हैं क्या, अच्छा यहां पर x स्क्वायर है ना,
के एक्स स्क्वायर, और के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसी को कह सकते हो हाफ के ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी में देखो कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं, टोटल एनर्जी में कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं। एम्पलीट्यूड क्या है आपका, कांस्टेंट है, के क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी क्या है आपकी, कांस्टेंट ना, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक, खत्म हो गई बात। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या है, टोटल एनर्जी है। तो लिख सकते हैं टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, इतना समझ में आया तो थोड़ा सा हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, बस ये एसएच लीनियर एसएचएम खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। चले आगे चले, कोई इसमें इशू नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आता है। बस एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, खत्म होगी बात। लिखो ग्राफ ऑफ के ई एंड पी वर्सेज एक्स, ग्राफ ऑफ के ई एंड पी वर्सेज, ये सारे सवाल हैं बच्चों, सवाल नहीं कराएंगे, छोटे छोटे सवाल हैं, ग्राफ पूछा जाएगा। कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी उसका ग्राफ पूछ लेंगे, कभी टाइम के रिस्पेक्ट में, कभी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कहीं पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ है, कहीं पूछेंगे मैक्सिमम कहाँ है। ये सारे सवाल कर लोगे, मॉड्यूल में दिए हुए हैं, बहुत सिस्टमेटिक दिए हुए हैं, पूरा कंजर्वेशन ऑफ एसएचएम करके, एनर्जी करके पूरा दिया हुआ, एक एक सवाल हो जाएगा आपसे, करिए उसको अप्लाई करिए। चलिए आगे चलें। ये सवाल आया भी था, ये जो ग्राफ वाला सवाल है ना, ये अभी 2017 में आया भी था, काइनेटिक एनर्जी का प्रोसेस पता है तो हो जाएगा आपको। लिखो ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एक साथ प्लॉट करना है तो चलो प्लॉट कर लेते हैं भाई, देखें क्या कह रहा है। ये हो गया माइनस ए, ये हो गया प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन। यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पर x बराबर माइनस है, और यहाँ पर x बराबर प्लस है। तो एक जो ग्राफ बनेगा आपका, एक बनेगा ऐसे, और दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे। बताओ कहाँ, ये ग्रीन वाला ग्राफ किस चीज का ग्राफ है, पक्की बात, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, कितनी वैल्यू है, हाफ के ए स्क्वायर, और यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, कितना है, हाफ के स्क्वायर। अब समझने को समझो बेटा, देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा है, काइनेटिक, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो किसी भी जगह पर इसका और इसका सम क्या होगा, बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, के स्क्वायर के बराबर होगा। और इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होगी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो निकाल भी सकते हो ये पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ के, अरे क्या होती है,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होती है। और ये क्या होती है, हाफ के टर्म में लिखो, हाफ के ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगी, हाफ एम के एक्स स्क्वायर। तो ये इसको निकाल सकते हो तुम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 1/2 के ए स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर। तो के से के कटा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर बाई 2। तो एक्स बराबर क्या, ए बाई रूट 2। ए बाई रूट 2 की प्लस माइनस ए बाई रूट 2 प्लस माइनस ए बाई रूट 2। तो ये क्या होगा, माइनस ए बाई रूट 2। ये क्या होगा, प्लस ए बाई रूट 2। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड द पोजीशन जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ हो, दुगनी हो, तिगुनी हो, चौगुनी हो, 18 गुनी हो। अरे निकाल सकते हो कुछ भी, काइनेटिक एनर्जी हो, इनके बीच में रिलेशन दिया होगा तो क्या निकाल लेंगे, पोजीशन निकाल लोगे, नहीं? हाँ नहीं कुछ बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो आप लोगों ने निकाल लिया। अब यहां पर तो बराबर नहीं है, यहां पर कुछ और है ना। तो कुछ अगर दिया होगा काइनेटिक एनर्जी इसके इतने गुना है, 2p है, तो निकाल लोगे, वो पोजीशन रख के निकाल लेंगे आप लोग कैसे भी करके। सवाल के टाइप्स बता रहा हूं, कैसा भी सवाल आ सकता है। अब पूछेगा कि कितनी पोजीशन पर ड्यूरिंग 1 SHM कितनी बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो रहे हैं। 2 बार बराबर हो रहे हैं, 2 बार बराबर हो रहे हैं। एक बार यहां से यहां पे चला, ए बाई रूट 2 पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर। फिर घूम के आया तो ए बाई रूट 2 पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर। फिर घूम के आया तो यहां पे पहुंचा, फिर घूम के आया तो यहां पे पहुंचा। तो एक साइकिल ऑफ एसएचएम में कितनी बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर, 4 बार। अब ये सब एनालिसिस आपको करनी है, ये मुझे नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया। अब मॉड्यूल लगाना शुरू करिए फ्रॉम स्टार्टिंग, एक एक सवाल को लगाइए, कॉन्सेप्ट सारे डील हो गए। अब उसको डेवलप करना आपका काम है ना। एक एक कॉन्सेप्ट ये मैं बता भी दूंगा बेटा तो उससे कोई फायदा नहीं है, एक एक चीजें बता भी दूंगा तो, क्योंकि ब्रेन में नहीं जाएंगी वो चीजें। आपको ये चीजें समझ में आ गई, अब आगे का काम आपका बचा ना, चीजों को करना है। इसमें नहीं समझ में आया तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, मैं बता दूंगा कोई भी चीज, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक। चलो अब वो सब मैं नहीं करा रहा हूं, इसको इतना हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी और ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हो गया। चलिए एंगुलर एसएचएम स्टार्ट करते हैं, अभी समय है हम लोग के पास। एंगुलर एसएचएम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए एंगुलर एसएचएम। समझ में आया? अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर एसएचएम के बारे में चर्चा कर रहे थे, सारी चर्चा समाप्त हो गई। अब हम लोग करेंगे एंगुलर एसएचएम। चलिए अगर आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन के थोड़े से फॉर्मूले याद हैं, हल्का फुल्का सर्कुलर मोशन याद है, तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। चलिए करते हैं आगे। ये नोट हो गया बच्चों, कुछ बचा है? हो गया, हेडिंग डल गई एंगुलर एसएचएम। चलिए एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई फिक्स्ड आपका रूफ है, वहां से एक रस्सी है और रस्सी से एक बॉब लटका हुआ है एम मास का, इसको क्या बोलते हैं, बॉब। और इसको मैं यहां पर ले आता हूं, मान लीजिए यहां पर लाया और ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, नहीं। देखो ऑसिलेशन है कि नहीं है पहले तो चेक करो।
यहां पर ये था, रस्सी से बना हुआ था, एक बॉब था m मास का, उसको मैं यहां पे लेके गया और यहां पर ये क्या हुआ, वापस आया। तो अपने फिर ये ऊपर गया, फिर ये वापस आया, एनर्जी का लॉस मान लो नहीं हो रहा है, तो ये अपने पाथ को, इस वाले पॉइंट को बार बार क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। तो कह सकता हूं टू एंड फ्रो मोशन है। अगर टू एंड फ्रो मोशन है तो ये एसएचएम हो सकता है, प्रोवाइडेड द कंडीशन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो, माइनस एक्स, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो, माइनस एक्स। बट ये तो भाई क्या है, एंगुलर वाला मामला चल रहा है, क्या है, एंगुलर। तो फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क, एक्स की जगह क्या आएगा, थीटा। याद आई कहानी, फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क। तो यहां पर एंगुलर एसएचएम चेक करने की कंडीशन क्या है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अरे याद आ रहा है, मास किस में कन्वर्ट होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। फोर्स किस में कन्वर्ट होता था, हाँ, F बराबर ma, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। अरे याद करा दिया था मैंने शायद, याद है, भूल गए आप। इसको याद, जो बच्चा याद करेगा उसका एग्जाम में गलत होगा, ये क्वेश्चन याद होगी ही नहीं। इसको रिलेट करके ही याद करिए। अगर फाइव बराबर एम ए तो टाउ बराबर आई अल्फा। रोटेशन की सारी इक्वेशन आपको लीनियर से कोरिलेट करके ही करनी है, और मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया ही ऐसे है। रोटेशन का फॉर्मूले मैंने अलग से नहीं याद करना है आपको पूरा जो पढ़ाया है लीनियर से ही रिलेट करके पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आया तो यहां पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस एक्स, और यहां पर क्या होगा, टाउ बराबर माइनस थीटा। यहां पे टॉर्क लगेगा ना, टॉर्क, ये भाई इधर इसको लेके जा रहा है। तो एक तो अभी थोड़ा समझ लो, अभी डिटेल इसका कराते हैं। एक mg इधर लग रहा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये किधर लगेगा, mg cos थीटा, और ये क्या लगेगा, mg sin थीटा। तो इसको mg sin थीटा, और ये क्या है, l। तो ये इधर क्यों आ रहा है, फोर्स के कारण कि टॉर्क के कारण, टॉर्क के कारण आ रहा है। भाई ऑसिलेशन क्यों हो रहा है, फोर्स के कारण कि टॉर्क के कारण, टॉर्क के कारण हो। किस एक्सिस के अबाउट, इस वाले हिंज पॉइंट के। भाई यहां से क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है ना। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, क्या ये टॉर्क में योगदान दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो एक्सिस से पास कर रहा है। इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। कौन सा टॉर्क दे रहा है, mg sin थीटा। mg sin थीटा क्या कर रहा है, टॉर्क में, मतलब हिस्सेदारी है इसकी टॉर्क में, इसी के कारण क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है। और अगर अभी हम देखेंगे, अगर ये प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ जाएगा तो हम बोल देंगे ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं कर रहा है। ये जाने इसका काम जाने, ठीक है। लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। हमने समझा कि ये सारी कंडीशन हो रही हैं। चलिए अगर ये कंडीशन हो रही हैं तो हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। इतना बना लो बेटा, अभी हम और कराते हैं, थोड़ा सा बना लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा इसको मत बनाओ, हम बताते हैं क्या बनाओ, छोड़ो इसको। इसको बनाइए, केवल इतना बनाइए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सारी इक्वेशन हम निकालेंगे। x बराबर क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। और देखो हमने माना कि यहां पर क्या है, जो एक, जब हमारा x बराबर, हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था, मान लीजिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना था x, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना था, x था। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे उससे, लीनियर एसएचएम से। देखिएगा ढंग से समझिए, लीनियर एसएचएम में क्या हो रहा था बेटा, देखो ये कितना था माइनस ए, ये कितना था प्लस ए, और ये मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन से ये क्या कर रहा था, ये इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर ये इधर आ रहा था। तो किसी पोजीशन x पर, यहां पर x पोजीशन मानते थे, कहां से दूरी होती थी, ये दूरी कहां से होती थी, ये मीन पोजीशन से दूरी होती थी। तो हमने माना कि x दूरी क्या है, मीन पोजीशन से, तब एंगल कितना है थीटा, तब एंगल कितना है थीटा। और मैं मानता हूं कि नहीं भाई ये पहुंच गया अपनी एक्सट्रीम पर, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये हो गया a, तो ये एंगल कितना हो गया
ये एंगल हो गया फाई, ये एंगल हो गया फाई। तो जब इसका मतलब क्या है, ये जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो एंगल कितना है फाई, एंगल कितना है फाई। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट इनिशियल फेज है, फाई नॉट और फाई में कोई रिलेशन नहीं है ना, वो अलग चीज है। अब ये फाई, अब जब हम x बराबर क्या कर रहे हैं, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा थीटा, a की जगह पर क्या आ जाएगा फाई, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई, आई समझ में? चलो निकाल लेते हैं इसको, नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो ये कितना है, ये तो लेंथ तो कॉमन है ना, ये लेंथ L तो क्या है कॉमन। अगर मैं बोलूं थीटा, तो थीटा क्या होता है एंगल, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। चलो लिखते हैं थीटा बराबर क्या, आर, आर कितना x बाई एल, तो x बराबर क्या थीटा इंटू एल, बात सही है। अब ये वाला एंगल कितना फाई, तो फाई बराबर क्या a अपॉन एल, तो a बराबर क्या फाई इंटू एल, खत्म हो गई बात। इन दोनों को इक्वेशन को यहां पे रखो कि x बराबर क्या है थीटा इंटू एल, a बराबर क्या है फाई इंटू एल साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एल से एल कैंसिल, थीटा बराबर क्या फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्या अब समझ में आया, बताइए? अब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना मैं करना नहीं चाहता हूं, आप लोग डायरेक्ट पहुंचिए यहां तक। ये लिखिए, ये लिखते ही ये लिख दीजिए, ये तो समझ में आ रहा है। यहां से कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर क्या आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट एंगल एंड दिस इज व्हाट आर्क, और ये क्या है आपकी रेडियस। तो सर्कुलर मोशन याद आ रहा है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस एक्स अपॉन एल, तो एक्स बराबर क्या थीटा इंटू एल, ये क्या हो गया फाई, फाई बराबर ए अपॉन एल, तो ए बराबर क्या फाई इंटू एल, दोनों को पुट कर दिया तो हमारा थीटा बराबर क्या आएगा फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बट मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन आप लोग डायरेक्ट लिखें, ठीक है। अगर हमारा देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा हो रहा था तो क्या बोला हमने एक्स, यहां पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा हो रहा है तो क्या बोला उसको थीटा, मैक्सिमम वाले को क्या बोला फाई, तो थीटा बराबर फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कौन सी अलग बात है, लिख लेंगे, बोलो नेहा बताओ। क्लास नहीं आओगी तो समझ में नहीं आएगा, मेरी गारंटी नहीं है ना। कल नहीं आई थी ना तुम, हाँ अब वीडियो डालना मैं बंद कर दूंगा, तुम लोग वीडियो की वजह से क्लास नहीं आते हो। क्लास आओ बेटा, क्लास की बात अलग है, वीडियो पढ़ के हो जाता तो पढ़ा ही रहे हैं बहुत लोग। क्लास में एक माहौल मिलता है, उसी से कंपटीशन जमता है, उसी से थोड़ा समझ में भी आता है चीजें। चलिए यहां तक हमको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने लीनियर की इक्वेशन तो बेटा याद ही करनी पड़ेगी, x बराबर ये, और यहां से एंगुलर की आप लोग निकाल लोगे, बोलो निकाल लोगे। चलो अगर ये आपने निकाल लिया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है। तो एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन आ गई तो किसके टर्म में आई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। क्या आई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। इसको डिफरेंशिएट कर दो क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। कर लेंगे, चलो करते हैं, करें। एक दूसरे से रिलेट करके लिखिए, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो अब हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। चलो बताओ, x बराबर क्या a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर फाई साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा डी थीटा बाई dt, और इसको देखो ओमेगा से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अब की बार,
क्योंकि यहां पर भी ओमेगा, यहां पे पहले से ही ओमेगा बैठा हुआ है। ये ओमेगा अलग है, वो ओमेगा अलग है। ये ओमेगा क्या है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी ओमेगा का सिंबल होता है, तो यहां पर इससे क्या होता है, ओम होता है। ओम ही होता है, इसको ओमेगा भी बोलते हैं बेटा। ये सिंबल का नाम है ओमेगा, लेकिन इसको मतलब इसको ओम की यूनिट बोलते हैं ना, इसकी यूनिट होती है ओम। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। सिंबल का एग्जैक्ट नाम क्या है, ओमेगा। ठीक है, ओम को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये भी ओमेगा है। यहां पे ओमेगा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओमेगा क्या है, अलग है। अगर डी थीटा बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, ये पाई ओमेगा साइन नहीं, क्या आएगा, कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। और इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा। अल्फा बराबर क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, क्या आ जाएगा, माइनस पाई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। अब देखो, कोई मैंने नई चीजें नहीं लिखी, आपको सब पता है, लिख देता हूं मैं। x बराबर क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। v बराबर क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। a बराबर क्या है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। ये लीनियर वाली इक्वेशंस है ना। अब इसको एंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, या नीचे लिखते हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा बराबर क्या, a और उसमें क्या है, मैक्सिमम फाई है, तो थीटा बराबर क्या, फाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। v की जगह क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा कह देते हैं। ओमेगा बराबर क्या, a ओमेगा, ओमेगा क्या है, a ओमेगा, हाँ a ओमेगा तो लिख, a की जगह क्या लिखें, a की जगह पाई, और ओमेगा की जगह ओमेगा है ही, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। उसके बाद क्या, यहां पर a है, तो यहां पर क्या होगा, अल्फा। ठीक है, अच्छा यहां पे a ओमेगा स्क्वायर, तो वहां पे क्या, पाई ओमेगा स्क्वायर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पाई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। तो बताइए, क्या इक्वेशन लिखना कठिन है? देखो बेटा, डायरेक्ट ये लिखोगे नहीं लिख पाओगे, माइंड माई वर्ड्स, बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। आपको पहले ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। एक दूसरे से रिलेशन निकालना आ गया तो चीजें आप कर ले जाओगे। डायरेक्टली रोटेशन की इक्वेशन याद करोगे, बिल्कुल नहीं याद होंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा थीटा है, कौन सा फाई है, कौन सा फाई नॉट है ना, वो सब चीजें अलग हैं। चलिए, इतना हमको समझ में आया, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन लिखना आ गया, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन लिख लेंगे सब लोग। ठीक है, चलिए इतना आ गया, तो थोड़ा टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। टॉर्क देखते हैं, टॉर्क क्या आ रहा है। दिख रहा बेटा तुम्हें, इधर लिख दिया क्या, देखो। यहां पर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ये अगर थीटा है, ये क्या है, mg थीटा, और इधर फोर्स कितना लग रहा है, mg साइन थीटा, यही तो लग रहा है। और ये क्या है, ये है L, ये है L। अब देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क बराबर क्या होता है, R क्रॉस F, R क्रॉस F। तो ये हो गया R, ये हो गया F, तो टॉर्क किधर जा रहा है, अंदर। अंदर को हम क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस R की जगह पर L, और F इसकी जगह पर क्या, mg साइन थीटा। अच्छा, इसका मान लो टेंशन फोर्स और ये mg लग रहा होगा, तो ये दोनों भी कहां पे, टॉर्क किसके अबाउट लिखा रहे हैं, A के अबाउट। टॉर्क
अबाउट पॉइंट ए। जिस पॉइंट पर ये जो पेंडुलम है वो हिंज है, यहाँ पे लटका हुआ है, उसी पे क्या निकालना है, वहां से हम टॉर्क, क्योंकि रोटेशन वहीं से हो रहा है ना, रोटेशन वहीं से हो रहा है, तो उसी पॉइंट के अबाउट क्या निकालेंगे, टॉर्क। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस mgl साइन थीटा। ये किसके बराबर है, ये टॉर्क के बराबर है। किसके बराबर है, टॉर्क के। ठीक है, और देखो एक चीज और है, एंगुलर एसएचएम जो वैलिड है वो केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, 10 डिग्री के लिए वैलिड है। क्या है ये, जो एंगुलर मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए लीनियर ये एंगुलर एसएचएम करेगा। बहुत लार्ज अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो आपका ये वैलिड नहीं है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम 10 डिग्री तक हो सकता है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा के। तो यहां से टॉर्क बराबर क्या लिखूं, माइनस mgl इंटू थीटा, और इसको बोल सकते हैं माइनस के थीटा। ठीक है, और के बराबर क्या, mgl, के बराबर क्या, mgl, और यहां पे टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस थीटा के। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस थीटा के। टॉर्क है क्या, फोर्स, मतलब टॉर्क उसमें क्या था, फोर्स था ना। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस, हमारी इक्वेशन क्या होती थी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और यहां पर क्या आ गया, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये एसएचएम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो ये क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, माइनस थीटा के, तो एसएचएम होगा, बिल्कुल एसएचएम होगा। एसएचएम होगा तो उसकी टाइम पीरियड वगैरह भी गणना करेंगे हम लोग। चलिए देखो, लॉजिकली सोचोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें यूज हैं, रोटेशन यूज है, सर्कुलर यूज है, टेक्नोमेट्री यूज है ना, बहुत सारी चीजें यूज हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ी समझ में आ रहा होगा, लेकिन लॉजिकली पढ़ोगे तो समझ में आता जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां तक पहुंचे नीरज, नहीं पहुंचे, अच्छा तो पहुंचो फिर, आइए पहुंचिए। बस एक चीज और पढ़ा दें, बस खत्म, आज की क्लास समाप्त। हो गया, हो गया, मिटा दूं, बोलिए बच्चों, नोट हो गया बेटा, कितना बचा, हो गया, चलो चलिए। तो टॉर्क बराबर क्या आया है, टाउ बराबर क्या आया है, टाउ बराबर क्या आया है, माइनस के, या थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, टॉर्क बराबर क्या है, माइनस mgl इंटू थीटा। टॉर्क बराबर होता क्या है, जैसे F बराबर क्या होता है, ma, तो टॉर्क बराबर क्या है, आई अल्फा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क की जगह क्या लिख दें, आई अल्फा बराबर क्या, mgl इंटू थीटा। ठीक है, mgl इंटू थीटा, तो अल्फा बराबर क्या, माइनस mgl अपॉन आई इंटू थीटा। तो F किसके प्रोपोर्शनल है, F प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। भाई F प्रोपोर्शनल टू किसके, माइनस एक्स। और एक इक्वेशन और भी थी, A प्रोपोर्शनल टू किसके, अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट था तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू किसका था, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी एक्सेलरेशन किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल। आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि जो A होता था, A बराबर क्या होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर क्या, यहां से
ओमेगा स्क्वायर, इसकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर करो। अल्फा बराबर क्या है, माइनस एम जी एल अपॉन आई, और अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, ये मिटा लो इधर वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एम जी एल अपॉन आई, और एम जी एल क्या है, के अपॉन आई, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या, छोड़ है मैंने, के अपॉन आई, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर क्या, के अपॉन आई, तो टी बराबर क्या, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। कोई नई चीज नहीं है बेटा, सब पता है। टी बराबर क्या, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, यहां पर एम की जगह क्या, आई, खत्म हो गई बात। भाई रिलेट कर पा रहे हो ना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता था, यहाँ पे क्या एम की जगह आई आ गया, क्या आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, व्हाट इज आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, नहीं एसएचएम कांस्टेंट वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, कहीं लिखाया नहीं है, अरे लिखाया है, नहीं कह रही हो, के क्या है, एमजीएल है बेटा, लिखाया है मैंने, के क्या है, एमजीएल है ना। चलो, तो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाल लिया, आगे की चर्चा कल करेंगे, ठीक।